हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केमिकल सॉल्यूशन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अपना जो टॉपिक चल रहा था सॉल्यूशन के अंदर हमने पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट किया था। उसके बाद में यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन की हमने बात की थी, जिसमें हमने मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये तीनों यूनिट्स कंप्लीट की। उसके बाद में हमने जो कंप्लीट किया था उसमें हमने मोललता, मॉल भिन्न, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया था। जो आपकी दूसरी यूनिट्स थी, कौन से वाली? W जो यूनिट्स हैं, उनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स थे वो हमने नहीं किए। उनको अभी अपने कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रहता है आपका क्वेश्चन एक कि यदि 22 ग्राम बेंजीन 22 ग्राम 122 ग्राम CCl4 में घुली हो तो CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार पुनः से मैं बता देता हूं। आपको दिया गया है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम CCl4 में घुली हो तो CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत आपको बताना है। तो देखिए, यहां आपको जो दी गई बातें हैं उसमें क्या है? सबसे पहले दिया गया है बेंजीन का द्रव्यमान, जो कि आपको कितना दिया गया है? 22 ग्राम। दूसरा जो दिया गया है वो दिया गया है CCl4 का द्रव्यमान, वह कितना है? 122 ग्राम। ये दोनों चीजें आपको दी गई हैं और पूछा क्या गया है? पूछा यह गया है कि CCl4 का आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, का द्रव्यमान प्रतिशत जो है वो आपको ज्ञात करना। सभी स्टूडेंट्स अपना जो माइक है उसको ऑफ रखें। विलयन का यदि अपने द्रव्यमान की बात करते हैं तो विलेय और विलायक दोनों का जो द्रव्यमान है उसका योग को ही अपने क्या करेंगे? द्रव्यमान किसका हो जाएगा? वो विलयन का हो जाएगा। तो यहां देखें आप कि विलयन का द्रव्यमान निकालना है तो विलेय, ये वाला विलेय हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आपका विलायक। क्योंकि जिसकी मात्रा विलयन के अंदर कम होती है वह विलेय होगा और जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक कहलाता है। इन दोनों का अपने टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 144 ग्राम। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 144 गुना 100। ये जो भी वैल्यू आप इसको सॉल्व करोगे तो करीबन ये 15.28% आ जाएगा, जो कि CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। आगे देखें, यदि इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करें। आपको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशतता, मैंने यहां बता दी है। आपको जो ज्ञात करना है वो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है।
बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता आपको निकालनी है, ये आपके लिए होमवर्क है। बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता आपके लिए होमवर्क है, तो आपने ज्ञात करनी। दूसरा क्वेश्चन देखें यहाँ पे, यदि कोई स्टूडेंट अभी लाइव इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं। तब तक अपने बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो है कि एक विलियन में बेंजीन का, एक विलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान CCl4 में घुला हो तो बेंजीन के मोल भिन्न या मोल अंश जो हैं आपको ज्ञात करने हैं। ज्ञात आपको या उसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। तो यहां ये देखिए आपको दिया क्या गया है, एक विलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान है और CCl4 में जो उसका डिसॉल्व है जो, और बेंजीन की आपको क्या करनी है, मोल भिन्न आपको ज्ञात करनी है। तो आपको क्या दिया गया है यहाँ पे कि बेंजीन का द्रव्यमान दिया गया है, बेंजीन का द्रव्यमान आपको दिया गया है, कितना है 30%, मैं इसको 30 ग्राम ले लेता हूं यहाँ पे। और बेंजीन की जो मोल भिन्न अपनी ज्ञात करेंगे क्या हो जाएगी, बेंजीन की मोल भिन्न यदि अपनी ज्ञात, तो कल हमने पढ़ा था X, मैं यहाँ B लिख रहा हूं बेंजीन के लिए, वो आपको ज्ञात करनी है। तो यहां देखिए ये वाला जो बेंजीन का द्रव्यमान मैंने 30 ग्राम लिया है, उसका कारण ये है कि यहाँ 30% आपको दिया गया है। 30% को मैंने 30 ग्राम लिया है, तो कुल जो विलायक होगा, जो विलियन होगा, उसका द्रव्यमान कितना लिया है, इसमें 100 ग्राम लिया गया। ये अंडरस्टूड होता है, यदि परसेंटेज में दिया है तो उतने ही ग्राम आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे बेंजीन के मोल, तो बेंजीन का भार और बेंजीन का अणुभार, ये भार यहाँ द्रव्यमान भी लिखा रहता है, नीचे अणुभार की जगह पे मोलर द्रव्यमान भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो देखिए बेंजीन का जो भार है वो इसमें दिया गया है आपको 30 ग्राम, और बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका C6H6 होता है। तो 12 × 6 72 और 6 × 1 6, तो कितना हो गया आपका टोटल 78 हो गया। ये आपके क्या आ जाएंगे, बेंजीन के मोल आ जाएंगे, या मोलों की संख्या भी अपने इसको कह सकते हैं। तो यहां से दूसरा जो है इसमें उपस्थित क्या है, कार्बन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहां अपने देखेंगे CCl4 के मोल यदि अपने ज्ञात करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, CCl4 का वेट आएगा। तो वेट कितना रह जाएगा टोटल, यदि अपने 100 लेंगे तो इसमें ये कितना हो जाएगा, 30 अपने माइनस कर देंगे तो टोटल कितना रह जाएगा 70। CCl4 का जो आपका मोलर द्रव्यमान रहता है वो करीबन रहता है 154, वह कितना रहता है 154 रहता है। इसको यदि अपने सॉल्व करेंगे तो करीबन करीबन ये डबल से थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो 0.459 के लगभग ये आता है। और ये वाला जो आपका सॉल्व करे हुए तो ये आएगा करीबन
0.385। अब यहां देखें, आपको फाइनल जो निकालना है बेंजीन की मोल भिन्न। अब आपके पास बेंजीन के मोलों की संख्या भी है और आपके पास CCl4 के भी मोलों की संख्या उपस्थित है। इन दोनों के मोलों से अपने विलियन के मोल ज्ञात कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो फाइनल जो आपका बनेगा वो बनेगा क्या, X बेंजीन या बेंजीन के मोलों की संख्या इज इक्वल टू N बेंजीन और N बेंजीन प्लस NCCl4। ये आपका NCCl4 है, ये आपका वैल्यू जो आई है वो क्या है, N बेंजीन है। तो यहां से इस वैल्यू को यहां पुट कर दे, ऊपर जो वैल्यू रहेगी 0.385 अपॉन 0.385 प्लस 0.459। इसको आप सॉल्व कर लेना, वही जो फाइनल आंसर आपका क्या बन जाएगा, करीबन ये 0.459 के लगभग आंसर आपका मिल जाएगा। ये जो बातें मैंने अभी बताई हैं आपको आशा करता हूं कि अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसी को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको दिया गया है मोलरता निकालनी है। आपको मोलरता जो है वो ज्ञात करनी है। किसके लिए ज्ञात करनी है, पहली कंडीशन दी गई है 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट नाइट्रेट दिया हुआ है .6H2O 4.3 लीटर मिलियन में घुला हुआ है, मिलियन में घुला हो। दूसरा जो है आपको दिया गया है इसी का पार्ट कि 30 ml 0.5 m H2SO4 को 500 ml तक तनु करने पर, तक तनु करने पर, ये दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट .6H2O को 4.3 लीटर मिलियन में घुला हो, और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 30 ml 0.5 m H2SO4 को 500 ml तक तनु करने पर। तनु का मतलब यहाँ पे डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट। तो यहां देखिए पहला जो क्वेश्चन बनेगा उसका आंसर देखें, आंसर फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो है, आपको जो चीजें दी गई हैं और जो ज्ञात करनी है उसको अपने लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 30 ग्राम दिया गया है, अर्थात विलेय का भार दिया गया है, विलेय का द्रव्यमान कह लें, कितना दिया गया है, 30 ग्राम दिया गया है। दूसरी जो चीज दी गई है आपको वह दी गई है विलियन का आयतन, वह दिया गया है 4.3 लीटर। और ज्ञात क्या करना है आपको, मोलरता, विलियन की मोलरता आपको ज्ञात करना। तो आपको याद होगा आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, कैपिटल M इज इक्वल टू, ऊपर आया था विलेय का भार, विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलियन का आयतन लीटर में। ये वैल्यू जो थी ग्राम में थी,
और ये वाली वैल्यू लीटर में थी। ये वाली चीजें आपको दी गई हैं। अब इसमें स्मॉल w की वैल्यू आपको दी गई है, कैपिटल V की वैल्यू आपको दी गई है, और स्मॉल m की वैल्यू ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ज्यादातर दी हुई मिलेगी। इसमें लगभग 290.93 इसकी वैल्यू रहती है। तो यहाँ देखिए इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल w की वैल्यू 30, 290.93 इंटू 4.3, इसको यहां से हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी उतने m इसकी मोलरता होगी। इसको आप सॉल्व कर लेना, जितनी भी इसकी वैल्यू आएगी वह इसका क्या हो जाएगा, उतनी ही उस विलियन की, जो ये विलियन दिया गया है उसकी मोलरता हमें प्राप्त हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर बहुत सी बार पूछा जाता है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 30 ml 0.5 m H2SO4 को 500 ml तक तनु करने पर उसकी मोलरता आपको बतानी है। तो देखिए दिया क्या क्या है, पहले उस चीज को अपने लिख लें। आपको दो यहाँ पे विलेय और विलायक अलग अलग दिए हुए हैं, तो उसमें पहला जो है M1 जो है, ये आंसर आपका सेकंड है। M1 की वैल्यू दी हुई है 0.5 m, ये वाली वैल्यू, और दूसरा दिया गया है आपको V1 की वैल्यू दी गई है कितना, 30 ml। अब यहाँ पे सेकंड V2 की वैल्यू जो आपको दी गई है वो है 500 ml, और आपसे पूछा गया है M2 की वैल्यू आपको यहां बतानी है। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन है, वो सीधा एक फॉर्मूला आपने लगाना है, क्या, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। इस फॉर्मूले के अंदर जो जो चीजें हैं M2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख लें। M2 इज इक्वल टू अपने कह सकते हैं M1 V1 अपॉन V2। तो यहां देखिए अभी भी पायल ये वीडियो आ नहीं रहा है क्या, अभी भी आपको वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है? कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं यदि वीडियो आपको अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। सभी विद्यार्थियों को वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, सभी विद्यार्थियों को वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ओके पायल बेटा, आप क्लास में एग्जिट हो और दोबारा से इंटर कर जाएं, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को जो वीडियो है वो दिखाई दे रहा है। बाकी सभी जो बाकी सभी जो लाइव जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उन सभी को वीडियो दिखाई दे रहा है। आप क्लास को एग्जिट करें और पुनः से ज्वाइन करें। तो यहां जो है आप इस चीज को देखें, M2 M1 M2 की वैल्यू आपको दी गई है 0.5 इंटू V1 इन 30, और V2 जो है आपको दिया गया है 500 ml। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपका फाइनल आंसर, यहां से ये हटाओगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर दें, 100 आ जाएगा, 3 ओवर 100, या इसको अपने कह सकते हैं 0.03 m आंसर आ जाएगा। 0.03 m इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, आपको यहां दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, यूरिया जो है कि मोललता आपको दी गई है, मोललता या स्मॉल m जो है वो आपको कितना दिया है, 2 पॉइंट,
आपको दी गई है 0.25 m, 2.5 ग्राम किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए यूरिया के द्रव्यमान की गणना करें। देखिए आपको दिया गया है यूरिया के 0.25, यहाँ इसको थोड़ा सा दोबारा से लिख लेते हैं अपने, यूरिया के 0.25 m मोलल विलयन में मोललता वाले विलयन में 2.5 kg जलीय विलयन को बनाने के लिए यूरिया की आपको द्रव्यमान की आपको गणना करनी है। तो यहाँ देखें, आपको जो वैल्यू पहले दी गई है उसको अपने लिख लेते हैं। मोललता आपको दी गई है, तो स्मॉल m की वैल्यू, यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये मोललता है ना कि आणविक द्रव्यमान, क्योंकि मोललता को भी स्मॉल m से दर्शाते हैं और मोलर जो द्रव्यमान है उसको भी अपने स्मॉल m से ही डिनोट करते हैं। मोललता जो है वो है आपको दी गई है 0.25 m। और विलयन को बनाने के लिए तो विलायक का जो द्रव्यमान दिया गया है वो कितना दिया गया है आपको, 2.5 kg। स्मॉल m यहाँ आपको दिया गया है यूरिया का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए यूरिया का जो फॉर्मूला क्या होता है। अभी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि यूरिया का जो अणुसूत्र है वो क्या होता है। यूरिया का आपको अणुसूत्र बताना है। कमेंट बॉक्स में मुझे यूरिया का अणुसूत्र बताएं। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात यूरिया के बारे में बता देता हूं कि यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो खोजा गया था वो यूरिया ही था, जिसके अंदर कार्बन उपस्थित थी। ओके, यदि किसी को नहीं ध्यान है तो मैं आपको बता देता हूं कि यूरिया का जो फॉर्मूला रहता है N2HCONS2 रहता है। ये यूरिया का फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पे देखें पूछा क्या गया है, दिया हुआ है मोललता दी हुई है, तो मोललता का फॉर्मूला लिख लें। मोललता का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, विलेय का भार अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलायक का भार। यहां आपने 1000 लगाना है। कल हमने परिभाषा की थी कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के जो मोल हैं वही उसके क्या कहलाते हैं, मोललता कहलाती है। वही उसकी क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो यहां देखिए विलेय का जो भार है वो आपको दिया है ना, यहां से विलेय का भार आपको ज्ञात करना है। यहाँ यूरिया जो है वो क्या है, विलेय के फॉर्म में उपस्थित है, तो विलेय का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। स्मॉल m की वैल्यू आपको दी गई है 0.25। तो विलेय का भार देखो, अपने यहाँ पे विलेय के भार को आप x भी ले सकते हैं, x ग्राम ले सकते हैं। तो मैं इसको x वैल्यू डिनोट कर लेता हूं इंटू 1000
अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान, इसका यदि अपने मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, आप इसका घर पे इसको ज्ञात करना, ये टोटल आपका रहेगा 60 इंटू विलायक का भार आपको दिया गया है 2.5 किलोग्राम, और ये हमेशा किलोग्राम के अंदर वैल्यू रहेगी। तो यहां आपका जो रहेगा वो x की वैल्यू आप निकाल लें, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5, और ये इसके नीचे चला जाएगा 1000। तो आप 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 10 की पावर 3 लगा दो, चाहे 1000 लिख दो। अभी बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और लास्ट में जो x की वैल्यू आपकी रहेगी वो करीबन करीबन कितनी रह जाएगी, 31.5 ग्राम रहेगी। ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज हमने न्यूमेरिकल्स किए, मोललता, मोल भिन्न, द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में। कल जो अपने हैं, इस जो लेसन का मुख्य पॉइंट जो है वो स्टार्ट करेंगे विलेयता के बारे में, जिसके अंदर ठोसों की द्रवों में विलेयता, द्रवों की गैसीय जो विलयन है उनके अंदर अपने पढ़ेंगे, और ठोस जो विलयन है इन सभी के बारे में अपने कल नई जो क्लास है उसके अंदर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।